साथियों, अभी तक हमने पढ़ा है वर्ण विचार। वर्ण विचार से पहले हमने देखा संस्कृत शब्द की व्युत्पत्ति। संस्कृत शब्द की व्युत्पत्ति। देखिए, आपको बार बार रिवाइज इसलिए करवाया जा रहा है कि आपको साथ के साथ याद हो जाए। व्याकरण शब्द की व्युत्पत्ति। उसके बाद हमने पढ़ा था अक्षर किसे कहते हैं। उसके बाद पढ़ा था हमने वर्ण किसे कहते हैं। उसके बाद हमने पढ़ा था वर्ण भेद। देखिए, वर्ण के दो भेद, स्वर और व्यंजन। स्वर और व्यंजन। फिर स्वर के हमने 3 भेद पढ़े थे। ह्रस्वर, जिनकी संख्या 5 मानी गई है। फिर हमने पढ़ा था दीर्घ स्वर, जिसकी संख्या 8 मानी गई है। फिर प्लुत स्वर, जिनकी संख्या 9 मानी गई है। उसके बाद पढ़ा था हमने स्पर्श व्यंजन। स्पर्श व्यंजन 25 होते हैं। अंतस्थ व्यंजन यरलव, इनकी संख्या 4 होती है। ऊष्म व्यंजन, इनकी संख्या भी 4 होती है। अब देखिए, अब इनके कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं के बारे में पढ़ेंगे जो हमेशा पेपर में रिवाइज होते हैं। उनको आप साथ के साथ नोट भी कर सकते हो। देखिए, कुल वर्णों की संख्या, अगर आपसे पूछे संस्कृत भाषा में कुल वर्णों की संख्या, तो आपको कितनी बतानी है? 52। ठीक है। अगर आपसे पूछे मुख्यतः वर्णों की संख्या, मुख्यतः वर्णों की संख्या, देखिए आप इनको साथ के साथ नोट भी कर सकते हो। मुख्यतः वर्णों की संख्या कितनी मानी गई है? 13 तो स्वर होते हैं, 33 व्यंजन, 46। अब देखिए, अगर आपसे पूछे माहेश्वरी सूत्रों के अनुसार, माहेश्वरी सूत्रों के अनुसार, सूत्रों के अनुसार वर्णों की संख्या, वर्णों की संख्या, माहेश्वरी सूत्रों के अनुसार वर्णों की संख्या कितनी मानी गई है? 9 तो स्वर होते हैं, 33 व्यंजन, कितने मानी गई है? 42। अब देखिए, अगर आपसे पूछा जाता है महर्षि पाणिनि के अनुसार, महर्षि पाणिनि के अनुसार, महर्षि पाणिनि के अनुसार वर्णों की संख्या कितनी मानी गई है? 63, 64। अब देखिए, 63, 64 किस प्रकार से होती है? 33 व्यंजन, 33 व्यंजन होते हैं। अब इधर देखिए, माहेश्वरी सूत्रों के अनुसार वर्णों की संख्या 42 होती है, मुख्यतः वर्णों की संख्या 46 होती है, 33 व्यंजन होते हैं और 21 या 22 स्वर। 21-22 क्या होते हैं? स्वर होते हैं। उसके बाद 4 अयोग्यवाह होते हैं, 4 ही यमवर्ण होते हैं और 1 होता है दुह स्पृष्ट। इस प्रकार आपके होते हैं 63 या 64 वर्ण। ठीक है। उसके बाद देखिए, अगर आपसे पूछा जाता है व्याकरणिक दृष्टि से भाषा की सबसे छोटी इकाई, सबसे छोटी इकाई, तो आपको क्या बताना है? वर्ण। क्या बताना है? वर्ण। अगर आपसे पूछा जाता है व्याकरणिक दृष्टि से, व्याकरणिक दृष्टि से भाषा की सबसे
बड़ी इकाई। क्या बताना है आपको? वाक्य। क्या होता है? वाक्य। देखिए अगर आपसे पूछे मूल स्वर कितने होते हैं तो आपको बताना है 5। माहेश्वरी सूत्रों के अनुसार स्वर कितने होते हैं? 9। और सामान्यतः संस्कृत भाषा में स्वर पूछे तो 13 बताने हैं। अब देखिए पुरुष स्वरों की संख्या। संस्कृत भाषा में पुरुष स्वरों की संख्या कितनी बताई गई है? 9। कितनी बताई गई है? 9। उसके बाद आपसे पूछे माहेश्वरी संबोधन करने में किस स्वर का प्रयोग किया जाता है? संबोधन करने में किस स्वर का प्रयोग किया जाता है? देखिए संबोधन करने में प्लुत स्वर का प्रयोग किया जाता है। कौन से स्वर का प्रयोग किया जाता है? प्लुत स्वर का प्रयोग किया जाता है। अब ये देखिए आपके वर्ण विचार जो टॉपिक है वो कंप्लीट हो चुका है। उससे रिलेटेड महत्वपूर्ण बिंदुओं के बारे में भी मैं आपको बता चुकी हूँ। इनको ही अगर आपने नोट कर लिया है तो इनको बार बार रिवाइज करना है क्योंकि क्वेश्चंस यहीं से बनता है। अब देखिए नेक्स्ट टॉपिक है आपका माहेश्वरी सूत्र। नेक्स्ट टॉपिक क्या है? माहेश्वरी सूत्र। इनकी संख्या कितनी मानी गई है? 14। इनकी संख्या कितनी मानी गई है? 14। देखिए माहेश्वरी सूत्रों का अब उद्भव कैसे हुआ है? माहेश्वरी सूत्र को शिव सूत्र भी कहते हैं। क्यों कहते हैं माहेश्वरी सूत्र को शिव सूत्र? क्योंकि माहेश्वरी सूत्रों का निर्माण जो हुआ है शिव के डमरू से हुआ है। शिव के डमरू बजाने से माहेश्वरी सूत्र का निर्माण हुआ है। इसको वर्ण समन्वय सूत्र भी कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? वर्ण समन्वय सूत्र भी कहते हैं। देखिए माहेश्वरी सूत्रों की 14 जो संख्या बताई है वो इस प्रकार होती है। प्राकेय सूत्र भी कहते हैं इसको, प्राकेय सूत्र। देखिए माहेश्वरी सूत्रों से ही प्रत्याहारों का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है? प्रत्याहारों का निर्माण होता है। प्रत्याहारों का निर्माण होता है। प्रत्याहारों का निर्माण होता है। अब देखिए मैंने जब आपको स्वर और व्यंजन पढ़ाए थे तो मैंने आपको बताया था अच को हम क्या कहते हैं? स्वर, या स्वर को ही हम क्या कहते हैं? अच। मैंने बताया था हल को हम क्या कहते हैं? व्यंजन, या व्यंजन को क्या कहते हैं? हल। अब देखिए ये अच और हल किस प्रकार से कहा गया है ये आपको माहेश्वरी सूत्रों में विस्तार से पढ़ने को मिलेगा। देखिए माहेश्वरी सूत्र इस तरीके से आपको याद करने पड़ेंगे। ए ई ऊण। देखिए ये आपको याद ही करने पड़ेंगे। अगर याद नहीं होंगे तो आप इनसे प्रत्याहारों का निर्माण नहीं कर सकते। री र क, ए ओ ग, ए औ च। लास्ट के सभी हलंत होते हैं 14 माहेश्वरी सूत्र में। ह य ब र ट ल न। इसके बाद 7 नंबर का नाम माण न नम झ ग न गढ़ गढ़ धस। इसके बाद जब गढ़ दस। खप चट तव, खप चटत चट तव, चट तव, खप चटत चटत, खप चटत चट तव, खप चटत ऐसे आएगा। खप चटत चट तव। कपे
अक्षर हल। अब देखिए ये जो माहेश्वरी सूत्र है इनकी संख्या कितनी मानी गई है? 14। इनको शिव सूत्र भी कहते हैं, इनको वर्ण समन्वय सूत्र भी कहते हैं, इनको प्राक सूत्र कहते हैं। एग्जाम में इनका अपर नाम भी पूछ लिया जाता है। क्या पूछ लिया जाता है? अपर नाम। अब इनका माहेश्वरी सूत्रों का अपर नाम क्या है? शिव सूत्र। शिव सूत्र क्यों कहते हैं? क्योंकि इनका निर्माण शिव के डमरू के बजाने से हुआ है। वर्ण समन्वय सूत्र कहते हैं, प्राक सूत्र कहते हैं। अब देखिए इनकी जो संख्या मानी गई है 14 मानी गई है। इनको आपको क्रम से याद करना पड़ेगा। कैसे याद होंगे ये? आप 5-5 करके इनको याद कर सकते हो। 5-5, फिर लास्ट के 4 बचते हैं। इससे ए ई ऊण री ल क ए ओंग ए औच है वर्ट लन नमन नम झवण घड़ दस जब गढ़ दस खप चटत चट तब कपे ससर हल। अब देखिए इनके जो लास्ट के अक्षर होते हैं, लास्ट के जो वर्ण होते हैं वो सारे इथ संज्ञक होते हैं। कितने? ये सारे लास्ट के क्या होते हैं? इथ संज्ञक होते हैं। अब इनसे आप कहोगे प्रत्याहार का निर्माण कैसे होता है? अब इनसे देखिए इनसे 42 प्रत्याहारों का निर्माण किया जा सकता है। कितने प्रत्याहारों का निर्माण किया जाता है? 42 प्रत्याहारों का निर्माण किया जाता है। निर्माण किया जाता है। अब मैंने आपको बताया था जैसे मैंने आपको बताया था अच प्रत्याहार, खर प्रत्याहार, हल प्रत्याहार। अब देखिए अच प्रत्याहार कैसे होता है? अच प्रत्याहार मैंने बताया था आपको सारे अच प्रत्याहार में क्या आएंगे? सभी स्वर आएंगे। अब देखिए प्रारंभ का अ और च। अब देखिए यहां तक आप देखिए इसको लास्ट का जो इत संज्ञक होता है इसको काउंट नहीं करते हैं। देखिए अ ई उ ऋषि लुई ए ओ आई औ, ये सारे स्वर है कि नहीं? सारे स्वर है ना, तो ये किस में आएंगे? अच प्रत्याहार में। अ ई उ, फिर क्या है? री, फिर क्या है? री, फिर क्या है? ए ओ आई औ। देखिए आप देखिए हल प्रत्याहार। हल प्रत्याहार में क्या बताया था? हल प्रत्याहार में सभी व्यंजन आते हैं। ये क्या आएंगे? सभी स्वर। इसमें क्या आएंगे? सभी व्यंजन। सभी व्यंजन। अब देखिए इसमें सभी व्यंजन किस प्रकार से आएंगे? अभी हमने देखा 1 से 4 तक, सूत्र संख्या 1 से 4 तक सभी आपके अच वर्ण थे। अच वर्ण यानी आपके सभी स्वर थे। क्या थे इसमें? आपके सभी स्वर थे। अब देखिए आपके जो यहां से है से और ल, इत संज्ञक, इस जो लास्ट के जो अक्षर हैं ये सारे इत संज्ञक है, इनको काउंट नहीं करेंगे। बाकी सभी व्यंजन है। देखिए ह य व र ल, ये सारे क्या है? व्यंजन है। तो क्या आएगा यहाँ? है से और आपका है से। एक है जो होता है इसको नहीं गिनते हैं, एक है भी इसका इत संज्ञक माना जाता है से। इस है को छोड़ के बाकी सारे व्यंजन इसमें क्या आएंगे? इसमें आएंगे, इसमें हल प्रत्याहार में आएंगे। उसके बाद देखिए जो पंचम स्वर होता है, पंचम और ये 5वां और 6वां स्वर है, उसमें अंतस्थ व्यंजन आएंगे। देखिए इसको बोलेंगे अपन हन प्रत्याहार। क्या बोलेंगे? हन प्रत्याहार। हन प्रत्याहार में सभी अंतस्थ व्यंजन आएंगे। सभी अंतस्थ व्यंजन। हन प्रत्याहार में क्या आएंगे? सभी अंतस्थ व्यंजन आएंगे। देखिए ह य व र ल, सभी अंतस्थ व्यंजन है क्या? नहीं। देखिए य व र ल, सभी अंतस्थ व्यंजन है। अब देखिए इसी प्रकार से आप इसमें से 42 प्रत्याहारों का निर्माण कर सकते हैं। कहीं से भी कोई वर्ण केवल इत संज्ञक को छोड़ के कहीं से भी ले लीजिए, एक प्रत्याहार बन जाएगा। एक प्रत्याहार में कौन से आएंगे? ऊ री ली। आपका एज प्रत्याहार बन जाएगा। एज प्रत्याहार में क्या आएंगे? ए ओ आई औ। देखिए इस प्रकार से एज प्रत्याहार बनाएंगे। एज प्रत्याहार में क्या आएंगे? ए ओ आई और औ। इस प्रकार से आपके एज प्रत्याहार में आएंगे। अब देखिए आप इस प्रकार से बना सकते हो। अभी देखिए इनका जो निर्धारण करते हैं हम, इनका जो देखिए माहेश्वरी सूत्रों का, माहेश्वरी सूत्रों का एक निर्धारण सूत्र होता है। निर्धारण सूत्र। देखिए इनका जो क्रम निर्धारण सूत्र होता है, क्रम निर्धारण सूत्र कैसे होता है? सबसे पहले स्वर आते हैं,
मैंने बताया था आपको अच प्रत्याहार आते हैं। फिर मैंने आपको बताया था चौथे और पांचवें में, सूत्र नंबर चौथे पांचवें में क्या आते हैं आपके, अंतस्थ आएंगे। क्या आएंगे, अंतस्थ आएंगे। उसके बाद आपका पांचवा वर्ग का चौथा, तीसरा, दूसरा और पहला, और लास्ट में क्या आते हैं आपके ऊष्म। अब देखिए इनको हम चेक करते हैं किस तरीके से, वापस से लिखते हैं। देखिए माहेश्वरी सूत्र, अ ई उ ना, री र क, ए ओंग, ए औच, है या व र त, ला न, नम मण न न म, ज व न, घ द द श, जब गड़ दस, खप चटत चट त, कप कप तीसरा यानी तेरहवां, ससर और आपका चौथा है हल। अब देखिए आप स्वर, मैंने आपको बताया था स्वर 1 से 4 तक आपके स्वर आ रहे हैं, जो कि कौन से प्रत्याहार में आ रहे हैं, अच प्रत्याहार में। उसके बाद हन प्रत्याहार में आपके क्या आ रहे हैं, अंतस्थ व्यंजन। अब देखिए ये पांचों नम मण नम, ये पंचम अक्षर है, जिनका उच्चारण स्थान क्या होता है, नासिका होता है। ये उच्चारण स्थान का टॉपिक पढ़ेंगे नेक्स्ट, तब उसके बारे में जानेंगे। उसके बाद देखिए वर्ग का चौथा वर्ण, वर्ग का चौथा वर्ण आप देखिए यहाँ पर आप वर्ण लिखिए, इसको हम विस्तार से कल अध्ययन करेंगे। देखिए मैंने आपको बताया था इनका वर्णों का क्रम निर्धारण, क्या बताया था, वर्णों का क्रम निर्धारण। वर्णों का क्रम निर्धारण पहले अच आते हैं। अब देखिए 1 से और आपके 4 तक सूत्र तक क्या है, अच वर्ण। कौन से वर्ण है, अच वर्ण। इनको क्या बोलते हैं, स्वर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, अच वर्ण में सभी स्वर आते हैं। उसके बाद देखिए अंतस्थ, सूत्र नंबर 5 और 6 में आपके अंतस्थ वर्ण आएंगे। कौन से वर्ण आएंगे, अंतस्थ वर्ण आएंगे। अब देखिए आपके पांचवा वर्ण, देखिए पांचवा वर्ण आपका नम वर्णम, सूत्र संख्या 7 में देखिए ये आपके पांचवे वर्ण होते हैं। इधर देखिए वर्णमाला में ये क्या होते हैं, पांचवे वर्ण। ये कौन से होंगे, चौथे, ये तीसरे, ये दूसरे और ये पहले। इस तरीके से हम इनको यहाँ पर चेक कर सकते हैं। देखिए उसके बाद देखिए फोर्थ वर्ण। अब देखिए जय वर्ण, जय वर्ण, इसको लास्ट को इस संज्ञक को तो हम काउंट करेंगे ही नहीं। देखिए झ देखिए झ, उसके बाद देखिए भ, उसके बाद देखिए घ, उसके बाद देखिए आपका ड। देखिए ये सारे आपके किस में आ रहे हैं, और ध। देखिए ये आपके किस में आ रहे हैं, ये आपके चतुर्थ वर्ण में आ रहे हैं। कहाँ तक, यहाँ तक। देखिए ये आपके किस में आएंगे, चतुर्थ वर्ण में आएंगे। उसके बाद कौन सा क्रम आता है, तृतीय वर्ण। देखिए अब तृतीय वर्ण, देखिए तृतीय वर्ण में क्या आता है, ग, ज, ड, द और व। अब देखिए ज, व, ये आपके कौन सा वर्ण है, तृतीय वर्ण। उसके बाद देखिए आपका ये जो 10वें नंबर का सूत्र है, ये तृतीय वर्ण में आएंगे। उसके बाद देखिए आपके द्वितीय वर्ण ख, फ, च, ट, त। देखिए अभी आप सारे द्वितीय वर्ण में आ रहे हैं। उसके बाद आपका फर्स्ट, ये आएंगे आपके द्वितीय वर्ण में। उसके बाद क्या, प, ये सारे क्या है आपके प्रथम वर्ण है। देखिए यहाँ से लेकर यहाँ तक आपके ये दोनों सूत्र आपके किस में आएंगे, प्रथम वर्ण में आएंगे। उसके बाद देखिए ऊष्म वर्ण, 13 और 14 कौन से वर्ण में आएंगे, ऊष्म वर्ण में आएंगे। इस प्रकार से आपके माहेश्वरी सूत्रों का क्रम निर्धारण कंप्लीट होता है। देखिए इससे जो महत्वपूर्ण जो कुछ बिंदु हैं वो हम उसके बारे में कल चर्चा करेंगे। नमस्कार।